देखिए मेरे भाई, सेम ही सवाल है। सवाल में कह रहा है एक वर्गाकार कमरा जिसकी भुजा 10 मीटर है कि मध्य में एक वर्गाकार कालीन बिछा हुआ है। यानी मेरे प्यारे बच्चों, एक कमरा है और कमरा जो है वर्गाकार है बाबू। कमरा जो है वो आपका वर्गाकार है। कहता है जी इस कमरे का जो एरिया है ना, इसकी भुजा जो है वो 10 मीटर है। इसकी भुजा 10 मीटर, बहुत बढ़िया, सुंदर। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब ये हुआ कि इस कमरे का एरिया कितना हो गया जी? इसका एरिया हो गया 100 वर्ग मीटर। बहुत ही सुंदर। अब कहता है इसके बीचों बीच एक कालीन बिछा हुआ है और जो कालीन है वो भी वर्गाकार है। कहता है जी इसके बीचों बीच एक कालीन बिछा हुआ है, बीचों बीच एक कालीन बिछा हुआ है। और कहता है बाकी हिस्सा जो है वो बाबू कह रहा है सवाल में कि बाकी हिस्से में क्या बिछा हुआ है जी? कालीन बिछी हुई है। मतलब ये सेंटर में कालीन है और बाकी हिस्से में कोई नॉर्मल क्लोथ सा डाला हुआ हमने। सवाल में कह रहा है क्या? कहता है कि भैया कालीन की जो कीमत है वो है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, और जो नॉर्मल कपड़ा है उसकी कीमत है मेरे प्यारे बच्चों 6.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर। तो कह रहा कपड़े की चौड़ाई बताइए क्या होगी, ये हमारा सवाल है। और टोटल जो खर्चा आया है वो 1338 रुपए 50 पैसे का खर्चा आया। 1338 रुपए 50 पैसे का मेरे प्यारे बच्चों खर्चा आया कुल मिला के। सवाल में कह रहा है कि भाई ये बता दो कपड़े की चौड़ाई क्या होगी। अब देखना मेरे भाई, अब कहानी को समझा दो। देखो यार भाई, दो तरीके से मिलके मिश्रण बना हुआ, एक कारपेट का और एक है नॉर्मल क्लॉथ का। मेरे बच्चे कारपेट का जो रेट है वो 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर है और क्लॉथ का जो रेट है वो 6.5 रुपए प्रति वर्ग मीटर है। हाँ जी। अब सवाल में कह रहा है कि भाई टोटल एरिया जो है इस पूरी सीट का वो है 100 वर्ग मीटर। तो 100 मेरे प्यारे बच्चों अगर कारपेट बिछा दें तो खर्चा आएगा 1500 का, और 100 का 100 वर्ग मीटर अगर सामान्य कपड़ा बिछा दें तो खर्चा आएगा मेरे बच्चे 650 का। जबकि कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों जो खर्चा आ रहा है वो 1338 रुपए 50 पैसे का आ रहा है। 1338 रुपए 50 पैसे का आ रहा है। आइए मेरे बच्चे अब घटाते हैं बाबू। देखो यार, 1500 में से 1338 रुपए 50 पैसे घटाना है। 10 में 5 गया 5 आया, 9 में 8 गया 1 आया, और यहाँ बचा भाई कितना? 8, 8 में 3 गया 5 आया। नहीं, क्या करवा रहे हो तुम? 10 में से 5 गया 5, 9 में से 8 गया 1, तो यहाँ 9 में 3 गया मेरे भाई 6, और यहाँ 4 में 3 गया 1, तो ये आया मेरे प्यारे बच्चों 161.5। 161.5। और अब मेरे बच्चों करना क्या होगा? हमें 1338.5 में से 650 घटाना है। 1338.5 में से 650 सब्ट्रैक्ट करना है। बड़े में से छोटा तो 5 आएगा, 8 आएगा, 13 में 5 गया 8 आएगा भैया, 12 में 6 गया 6, तो ये आएगा मेरे प्यारे बच्चों 688.5। पहले इतनी बात समझिए फिर इससे आगे की बात करें। क्लियर है मेरे बच्चे? इतनी बात अगर आप समझते हैं तो अब आगे देखिए। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें इनका रेशियो लेना होगा, तो रेशियो जब लेने लगेंगे तो डेसिमल से डेसिमल हट जाएगा। हाँ जी, 5 से काटेंगे तो 5 एकम 5 बचा कितना? 5 ती 15, 3 बचा, 5 साते 35, 3 बचा, 5 साते 35। यहाँ देखेंगे 5 दूनी 10, 5 ती 15, कितना आया भाई? 5 ती 15 से 1 आया, 5 दूनी 10, 5 ती 15, 330। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो, 3 3 6 2 8 किससे कट रहा है ये? क्योंकि हमें इसका रेशियो लेना होगा कुल मिला के। मेरे बच्चे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। कैसे सिंप्लीफाई करें भाई? देखो, ये तो तय है कि ये 3 से या 9 से भाग नहीं जाएगा, 4 बचा नहीं जाएगा,
7 के बाद ये 11, 3 3 6 नहीं जा रहा। 11 के बाद 13 से भाग देखें, 13 दूनी 26, 7 नहीं जा रहा, 13 से भी नहीं जा रहा। मैं तो इसी नंबर को ट्राई करने लग रहा हूं। मेरा पहला काम यही होगा कि किससे कट रहा है। 13 के बाद 14 हटा दो, 15 हटा दो, 16 हटा दो, इवन नंबर है, और 15 5 से है, उसका आता है 17। 17 से कट रहा है भाई, 17 एकम आया 17, 17 निम्न 153 कटने लग रहा है। 17 से यहां काटेंगे तो भैया 17 8 और 17 एकम 17, बिल्कुल ठीक है। तो 81:19 आया। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों, अगर कारपेट का एरिया 81 है तो क्लोथ का एरिया आया कितना जी, 19। तो टोटल एरिया कितना हो गया साहब, 81 और 19 जोड़ोगे तो आएगा मेरे बच्चे 100। तो टोटल एरिया 100 यूनिट है, जबकि एक्चुअल में कितना है, 100 वर्ग मीटर। तो इसका मतलब एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई जी, 1 वर्ग। तो मेरे बच्चे 81 यूनिट की वैल्यू आएगी 81 वर्ग मीटर, और 19 यूनिट की वैल्यू 19 वर्ग मीटर। मतलब मोटा मोटा कहने का मतलब ये, मोटा मोटी बात का, कि इस कारपेट का जो एरिया है, कारपेट का एरिया 81 वर्ग मीटर आया मेरे बच्चे। तो ये वाली जो लेंथ होगी, ये लेंथ कितनी होगी, 9, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर की, तो उसका स्क्वायर रूट कर 9 मीटर आया। ये पूरी लेंथ मेरे प्यारे बच्चों क्या है, 10। ये पूरी लेंथ 10 है, ये लेंथ 9 है। तो नेचुरल है ये वाली लेंथ और ये वाली लेंथ दोनों का जोड़ 1 मीटर होगा। तो ये 9 है, इन दोनों का जोड़ 1 होगा, तो आधा मीटर ये रही होगी और आधा ही मीटर ये रही होगी। यानी कपड़े की चौड़ाई 0.5 मीटर मेरे बच्चे रही होगी। यही मेरे सवाल का सही उत्तर होगा, 0.5 मीटर कपड़े की चौड़ाई रही होगी। ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। हाँ ना। अब आ गया ये, देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है कार ट्रेवल 20 किलोमीटर पर आवर फॉर 30 मिनट। कहता है कार की स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, कितनी देर तक चलती रही, 30 मिनट तक। और कहता है x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, x की वैल्यू आपको अल्टीमेटली निकालनी है। कहता है जी 30 मिनट तक ये कार चलती रही। नहीं, ये 30 मिनट थी, ये 45 मिनट थी, माफ करिए। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी ऑफ द कार इज 14 किलोमीटर पर आवर। कहता है पूरी जर्नी की जो एवरेज स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों, वो है 14 किलोमीटर पर आवर। तो कहता है कि भैया एक्स की वैल्यू बताइए क्या होगी, ये वैल्यू बतानी क्या होगी। तो देखिए यार, 15 दूनी 30, 15 दिए 45, ये आ गया इनके टाइम का रेशियो। किसका रेशियो, टाइम का रेशियो। जब आप रेशियो निकाल लेते हैं ना, तो उससे मिनट हट जाता है, घंटे हट जाते हैं, सेकंड हट जाते हैं। उसको आप जिस रेशियो में चाह रहे हैं उस रेशियो में कन्वर्ट कर लें, मतलब यूनिट में। तो ये रेशियो आ गया 2:3। अब देखो यार, 14 छोटा है, 20 बड़ा है, तो 20 में से 14 घटाया 6। तब आपको ये देखना चाहिए कि 3 यूनिट अगर 6 है, 3 यूनिट अगर 6 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, 2 है। ये हो क्या रहा है, आंसर ही गलत है फिर इसके तो, क्योंकि x की वैल्यू तो हर हाल में 14 से छोटी होनी चाहिए, वो है ही नहीं। ऑप्शन में मिस्टेक है इसमें भाई। तो 3 यूनिट 6, तो 1 यूनिट की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 2, बिल्कुल ठीक है। तो 2 यूनिट की वैल्यू, तो आप कहेंगे 4। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, अगर मिश्रण 20 से छोटा है तो मिश्रण इससे बड़ा होगा, तो इससे कितना बड़ा होगा, 4, तो ये होगी 10 किलोमीटर पर आवर। तो हर हाल में मेरे प्यारे बच्चों एक्स की जो वैल्यू आएगी वो 10 किलोमीटर पर आवर की। ऑप्शन में मिस्टेक है, ऑप्शन 10 आंसर होगा। क्योंकि मिश्रण, हमेशा ध्यान रखना, इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है, इन दोनों के बीच की वैल्यू होती है मिश्रण। देखिए जी, सवाल में कह रहा है कि भुवनेश 30 मिनट तक 25 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है। कहता है जी 30 मिनट तक 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, और अगले 20 मिनट में
20 मिनट में वह 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है। तो कह रहा भैया पूरी जर्नी की ना एवरेज स्पीड निकाल के बताओ क्या होगी। पूरी जर्नी की औसत चाल निकाल के बताइए क्या होगी। तो क्या करना चाहिए हमें, सबसे पहले एक काम के इनका रेशियो ले लीजिए, टाइम का। टाइम का रेशियो लेंगे मेरे भाई, आएगा 3:2। तो करना क्या है मेरे प्यारे, जो 25 और 40 का डिफरेंस ले लीजिए। 25 और 40 का डिफरेंस क्या होगा, 15 किलोमीटर पर आवर। इसको मेरे प्यारे बच्चों बांटेंगे 3:2 में। तो 3 और 2 5, 5×3 = 15, 3×3 = 9, 3×2 = 6। इसका मतलब मेरे भाइयों ये जो वैल्यू होगी ये 9 होगी, तो ये वाली वैल्यू होगी 6। तो 40 में से ये घटा के 9 आया तो ये कितना होगा, 31। तो औसत चाल आएगी मेरे प्यारे बच्चों 31 किलोमीटर पर आवर। एवरेज स्पीड जो बनेगी वो बनेगी 31 किलोमीटर पर आवर। करिए भाई करिए। सवाल में कह रहा है कि भुवनेश ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी ट्रेवल की है। भुवनेश ने 10 घंटे में 150 किलोमीटर की दूरी तय की है। बाद कहता अपनी यात्रा का एक भाग तो उसने कार से ट्रेवल किया और दूसरा भाग उसने रिक्शा से ट्रेवल किया। कहता कुछ पार्ट तो चला है वो मेरे प्यारे बच्चों कार से और बाकी पार्ट चला है रिक्शा से। सवाल में कह रहा है कि कार की जो स्पीड है वो है मेरे बच्चे 20 किलोमीटर पर आवर और रिक्शा की जो स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर। अब कहानी को आगे समझाता हूं। अब मेरे बच्चों एक बात बताना, सवाल में ये कह रहा है कि भाई जो भुवनेश है उसने पूरी जो डिस्टेंस ट्रेवल की है ना 150 किलोमीटर की, उसको ट्रेवल करने में कितने घंटे लगा दिए, 10 घंटे। तो ये है मेरे प्यारे बच्चों 1 घंटे में चली गई दूरी, ये भी 1 घंटे में चली गई दूरी, तो मिश्रण भी जो होगा ना वो आपका 1 घंटे में चली गई दूरी का ही होगा। तो 10 घंटे में 150 चली तो 1 घंटे में चलेगा 15। तो मिश्रण की स्पीड आ गई मेरे प्यारे बच्चों 15 किलोमीटर पर आवर। तो 20 में से 15 घटाएंगे मेरे प्यारे बच्चों 5 आएगा और 15 में से 12 घटाएंगे मेरे बच्चे 3 आएगा। तो रेशियो आया 3:5। इसका मतलब कार से चलने में अगर उसने 3 यूनिट टाइम लिया है तो रिक्शा से चलने में उसने टाइम लिया होगा 5 यूनिट। सवाल में कह रहा है कार से और रिक्शा से चलने में जो दूरी चली है उसने उसका रेशियो बताओ। तो भाई समझो कि ये तो रेशियो है और इस रेशियो को मैंने बताया ना, रेशियो की खुद में कोई यूनिट नहीं। आप इसे 3 घंटे बोलेंगे तो ये 5 घंटे हो जाएगा, इसे 3 साल बोलेंगे तो ये 5 साल, इसे 3 सेकंड तो ये 5 सेकंड। तो चूंकि मेरी स्पीड दे रखी है, टाइम दे दिया, मुझे डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है मेरे बाबू क्या, स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है 20, तो 20 की स्पीड से 3 घंटे में कितनी दूरी चल लेगा, इतनी। यहां देखेंगे तो 12 की स्पीड से 5 घंटे में कितनी दूरी चल लेगा, इतनी। तो 12×5 = 60, 30×20 = 60, 1:1 रेशियो आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों इनकी जो डिस्टेंस का रेशियो आएगा वो आएगा 1:1। इनकी डिस्टेंस का जो रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो 1:1 आएगा। हाँ है ना। आप चाहें तो इस सवाल को ऐसे भी कर सकते थे, कंबाइन करा के। कैसे, कि मान लो सर 10 के 10 घंटे, भाई 10 घंटे में 150 किलोमीटर चला है ना, 10 के 10 घंटे अगर कार से चलता तो 200 किलोमीटर चल देता, और 10 के 10 घंटे अगर रिक्शा से चलता तो भैया 120 किलोमीटर चल देता। जबकि कुल मिला के जो वो चला है वो चला है मेरे प्यारे बच्चों कितना, 150 किलोमीटर 10 घंटे में। तो यहां से रेशियो निकालेंगे तो ये 50 आएगा, ये 30 आएगा। यानी रेशियो काटोगे तो आएगा 3:5। यानी यहां से अगर उसने 3 यूनिट घंटे लिए तो यहां से 5 यूनिट। तो 20 की स्पीड से 3 घंटे में 60, 12 की स्पीड से 5 घंटे में 60, तो डिस्टेंस का रेशियो 1:1।
देखिए यार, सवाल में कह रहे हैं मैन ट्रेवल 255 किलोमीटर इन 7 आवर्स। कहता है एक आदमी ने 7 घंटे में 255 किलोमीटर की दूरी चली है। अब आगे कह रहा है कि भाई यात्रा के पहले भाग में उसकी स्पीड थी 30 किलोमीटर पर आवर और अगले भाग में स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर। तो पहला भाग जो वो चला मेरे बच्चे बस से। किससे चला? बस से। और बस से जब वो चला तो उसकी स्पीड थी मेरे प्यारे बच्चों 30 किलोमीटर पर आवर। अगला जो पार्ट वो चला मेरे प्यारे बच्चों किससे? कार से या ट्रेन से? ट्रेन से। और जब ट्रेन से चला ना मेरे बच्चे, तो सवाल में कह रहा कि उसकी जो स्पीड थी वो 45 किलोमीटर पर आवर थी। वहां पे स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर। 45 किलोमीटर पर आवर। और कह रहा है कुल मिला के 7 घंटे में 255 किलोमीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की है। तो आप या तो 255 को 7 से भाग दे दो, ओली को वो भाग जाएगा नहीं 255 7 से। तो क्या है कि आप करो क्या, सिंपल तरीका है कि मान लो 7 के 7 घंटे बस से चले, 7 के 7 घंटे ट्रेन से चले। तो 7 के 7 घंटे बस से चले तो 210 किलोमीटर चलेगा। और 7 के 7 घंटे ट्रेन से चले तो 7 5 35, 7 चौक 28 और 3 31, 315 किलोमीटर चलेगा। जबकि एक्चुअल में जो उसने डिस्टेंस चली है वो चली है 255 किलोमीटर। तो 315 में से 255 घटाएंगे, 45 और 15 मेरे प्यारे बच्चों कितना हो गया? 60। और 255 में से 210 घटाएंगे आएगा 45। 15 3 45, 15 चौकू 60। मेरे प्यारे बच्चों रेशियो आएगा 4:3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर बस से 4 यूनिट टाइम चला होगा तो ट्रेन से चला होगा 3 यूनिट टाइम। इस बार वो ये नहीं पूछ रहा कि उन्होंने कितनी डिस्टेंस चली है, उस डिस्टेंस का रेशियो बताओ। इस बार पूछ रहा है एक्चुअल डिस्टेंस कितनी चली। तो मेरे प्यारे बच्चों हमें ये देखना होगा, यहाँ 4 यूनिट टाइम लिया, यहाँ 3 यूनिट टाइम लिया, तो 4 + 3 टोटल कितना टाइम लिया है? 7 यूनिट टाइम। जबकि एक्चुअल में कितना टाइम लिया हुआ है सर? 7 घंटे। एक्चुअल में टाइम है 7 घंटे, तो 7 यूनिट एक्चुअल में 7 घंटे को, तो 1 यूनिट की वैल्यू 1 घंटे। तो एक्चुअल में वो बस से चला है 4 घंटे और ट्रेन से चला है 3 घंटे। बिल्कुल ठीक है। तो सवाल में हमसे पूछ रहा है बस से कितनी दूरी चली। तो भैया 30 की स्पीड से, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मेरे प्यारे बच्चों 4 घंटे में कितनी दूरी चल देगा? 120 किलोमीटर। एंड दैट इज योर राइट आंसर माय डियर। मेरे प्यारे बच्चों ये आपका करेक्ट आंसर। 120 किलोमीटर आपका सही आंसर। हाँ है ना? 120 किलोमीटर आपका सही आंसर। देखिए मेरे भाई, सवाल में कह रहा है ए मैन कवर ए डिस्टेंस ऑफ 490 किलोमीटर इन 6 आवर। कहता है एक आदमी ने 6 घंटे में 490 किलोमीटर की दूरी चली। इस यात्रा को दो तरीके से चल रहा है, एक बस से चल रहा है, दूसरा चल रहा है ट्रेन से। जो बस की स्पीड है मेरे प्यारे बच्चों वो दी हुई है बाबू 60 किलोमीटर पर आवर। 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। जबकि दूसरे भाग में वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रेन से चल रहा है। ट्रेन की जो उसकी स्पीड है मेरे भाई वो है 100 किलोमीटर पर आवर। अब देखो 490 6 से भाग हो नहीं रहा, तो करो क्या, डेसिमल में जाने से बेटर है सीधा ये मान लो कि 6 के 6 घंटे अगर वो इससे चले, 6 के 6 घंटे इससे चले तो 360 चल लेगा। 6 घंटे ट्रेन से चले तो 600 चल लेगा। लेकिन एक्चुअल में उसने दूरी चली कितनी मेरे प्यारे बच्चों? तो आप कहेंगे 490। 600 में 490 गया मेरे प्यारे बच्चों 110, और 490 में 360 गया 130। तो आंसर आया 11:13। इसका मतलब मेरे प्यारे बच्चों 11 यूनिट डिस्टेंस बस ना, 11 यूनिट घंटे में से 11 यूनिट टाइम बस से चला है तो 13 यूनिट टाइम ट्रेन से। अब कह रहा है कि बस और ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी के बीच का अनुपात ज्ञात करो। अब सीधा करो, 11 को 60 से गुना करोगे, 60 × 11, यहां डिस्टेंस आ गई। यहां 100 को 13 से गुना करोगे तो 100 × 13। तो देखोगे ना बाबू, तो 0 से 0 गया,
तो यह आया 11×6 = 66 और ये आया 130। अच्छा और भी कटेगा यार, ये तो 2 से कट रहा है, 2 × 3 = 6 और 2 से काटेंगे 5, तो ये आएगा 33 और 13 × 5 = 65। तो मेरे प्यारे बच्चों आंसर आएगा 33:65। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अब मेरे बच्चे हम टाइप 3 में आ रहे हैं मिश्रण के। टाइप 3 में जो मैं चीजें पढ़ा रहा हूं उसमें क्या होगा कि कोई रिजल्ट परसेंटेज में होगा, यहां दूसरा रिजल्ट भी परसेंटेज में होगा, तो इसका जो मिश्रण होगा ना वो भी आपको परसेंटेज में करना होगा। अब आपका सवाल ये हो सकता है कि सर परसेंटेज किसके रेस्पेक्ट में बोला जाता है। जैसे अगर मैं आपको ये कहूं कि भाई मैंने अपना आर्टिकल 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, तो ये 10% प्रॉफिट पे बेच दिया, किस चीज के बारे में कह रहा है, तो इसका मतलब ये है कि भाई अगर 100 रुपए की आपकी लागत है, 100 रुपए की आपकी कॉस्ट है मेरे प्यारे बच्चों, तो आपने इस चीज को बेचा है 10 रुपए प्रॉफिट पे, 10 रुपए लाभ पे। अगर आपकी लागत 100 है तो आपने इसे बेचा है 10 रुपए के लाभ पे। अगर मैं आपको मेरे प्यारे बच्चों ये कह रहा हूं कि भाई आपने इसे 3% प्रॉफिट पे बेच दिया, फ्रैक्शन आई 3/100, इसका मतलब यह है कि अगर आपका प्रिंसिपल 100 यूनिट है तो आपने इसे प्रॉफिट पे बेच, यानी आपका कॉस्ट, इसकी जो कीमत है वो 100 है, तो आपको जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितने का हो रहा है, 3 का। तो ध्यान ये रखना कि जब भी परसेंटेज है ना तब भी इसका मतलब यही कि 10% प्रॉफिट हुआ मतलब 100 रुपए की लागत पे 10 का लाभ हुआ, हाँ है ना। यानी वो भी रेस्पेक्ट में बोलता है लेकिन अलग अलग सवाल के। जैसे यहां एक सवाल लेता हूं उसके थ्रू समझाता हूं। जैसे इस सवाल पे आई, पहला सवाल, टाइप 3 का पहला सवाल आता है। ये सारे सवाल परसेंटेज में आपने पढ़े हुए हैं दूसरे तरीके से। कहते हैं एक शहर की जनसंख्या 1,20,000 है, अगर पुरुषों की बात करें तो 7% बढ़ रहे हैं, महिलाओं की बात करें 10% बढ़ रहे हैं, जबकि टोटल पॉपुलेशन 9.5% बढ़ रहे हैं। यानी दो कैटेगरी में बांट दे रहे हैं, एक मेल और एक फीमेल। सवाल में कह रहा है मेल जो बढ़ रहे हैं वो 7% बढ़ रहे हैं, फीमेल जो बढ़ रही है वो 10% बढ़ रही है, लेकिन ओवरऑल जो पॉपुलेशन बढ़ रही है वो 9.5% बढ़ रही है। अब आपका ये सवाल वाजिब हो सकता है कि ये 10% 7% किसके रेस्पेक्ट में, तो मेरे प्यारे बच्चों ये पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में, कि कुल जनसंख्या 100 है तो उसमें फीमेल 10 बढ़ रही है, कुल जनसंख्या 100 है तो उसमें मेल 7 बढ़ रहे हैं, हाँ है ना। तो देखो यार कैलकुलेशन बैठाएंगे तो 10 में से 9.5 घटाया तो 0.5 और 9.5 में से 7 गया तो 2.5। रेशियो लेंगे 5 एकम 5, 5 5 25, 1:5 है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर पुरुषों की संख्या 1 है तो महिलाओं की संख्या 5 होगी। टोटल जनसंख्या 1 और 5 6 यूनिट हुई, और 6 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 1,20,000 को। तो 1 यूनिट की वैल्यू 20 6 के 120, 20,000। 1 यूनिट की वैल्यू 20,000, तो ये होगा 20,000 और ये होगा 20 5 100, 1 लाख। तो मेरे भाइयों इस सवाल का अर्थ यहाँ पे ये हुआ कि भाई, अच्छा हमसे तो ये पूछ रहा है कि भाई इनकी अंतर बताओ है, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन मेल टू फीमेल पॉपुलेशन लिविंग इन दैट टाउन। यार ये तो बड़ा आ रहा है, 7%, 10%, 9.5, तो ये 0.5 था, ये था भैया 2.5, फिर ये जनसंख्या होगी 12,000, फिर ये 1,20,000 नहीं होगी 12,000 होगी, क्योंकि 1 लाख और 20,000 के बीच का जो डिफरेंस होगा वो 80,000 है। यानी मेल और फीमेल के बीच की जनसंख्या का अंतर 80,000 है। या तो मेरे प्यारे बच्चों चारों ऑप्शन करेक्ट कर लो, या फिर वहां 1,20,000 की जगह सिर्फ 12,000 कर लो, तो ऑप्शन ए फिर यहाँ करेक्ट बैठेगा आपका। अब मेरे प्यारे बच्चों ये वाला सवाल भी आपने परसेंटेज में पढ़ा है कि मेल 7% बढ़ रहे हैं, फीमेल 10, तो हम मान लेते हैं फीमेल 7 तो बढ़ी रही है, 3 और बढ़ रही है। ऐसे ऐसे ही आपने एक सवाल इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग का पढ़ा था, जहां मैं मानता था कि भैया इनकम लिखो, फिर यहाँ एक्सपेंडिचर लिखो, फिर सेविंग लिखो। फिर वहां क्या होता था कि इनकम इतनी बढ़ जाए, एक्सपेंडिचर इतना बढ़ जाए, तो बताओ सेविंग में क्या चेंज होगा। यहां हमें ये ध्यान रखना है, वहां तो हमने परसेंटेज के तरीके से किया था, यहां मैं करा रहा हूं मिक्सर के तरीके से, कि मेरे प्यारे बच्चों एक्सपेंडिचर यानी खर्चे को और बचत को
मिला के जो तैयार होता है वो आपकी इनकम तैयार होती है। तो हमेशा मिश्रण इनकम रहेगा, ये एक्सपेंडिचर होगा, ये खर्चा होगा। जैसे सवाल पे लेते हैं, परसेंटेज में पढ़ा चुका हूं ये सवाल। कहता है एक व्यक्ति की एक्सपेंडिचर का, व्यय का और बचत का अनुपात है 3:2। यानी एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों, इट इज 3:2। ये रेशियो मेरे प्यारे बच्चों 3:2 है। अब कह रहा है कि इसकी इनकम 10% बढ़ गई, तो इन दोनों को मिला के जो तैयार होगा वो इनकम होगी। इनकम 10% बढ़ गई कह रहा है जी। खर्चा कहता है 12% बढ़ गया, खर्चा 12% बढ़ गया। तो कह रहा बचत में क्या चेंज आया वो बताइए। करना क्या है मेरे बाबू, ये घटाइए। 12 में से 10 गया 2, तो 2 यूनिट 2 को, तो 1 यूनिट 1, तो 3 यूनिट 3 को, तो ये वैल्यू 3 आई। तो मेरे प्यारे बच्चों मिश्रण जो होगा इससे छोटा है, तो इससे बड़ा होगा, तो कितना बड़ा होगा 3, तो ये वाली वैल्यू आएगी 7%। तो सेविंग कितनी बढ़ी 7%। तो बचत में 7% की वृद्धि हुई। आया समझ, आइए आगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल में कह रहा है रैक्सेस एक्सपेंडिचर एंड सेविंग आर इन द रेशियो दिस एंड दिस। कहता है भैया इनके एक्सपेंडिचर और इनके सेविंग का जो रेशियो है वो 4:5 है। कहता है जी इसकी इनकम 25% इंक्रीज हो गई एंड हिज एक्सपेंडिचर इज इंक्रीज बाई 35%। एक्सपेंडिचर 35% इंक्रीज हो गया। तो कहता है कि बताओ इसकी बचत कितना परसेंट इंक्रीज हो गया। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 35 में 25 गया मेरे प्यारे बच्चों 10। तो भाई 5 यूनिट अगर 10% को रिप्रेजेंट कर रहा है तो 1 यूनिट 2, तो 4 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा 8%। तो हमें बस इतना समझना है कि सेविंग जो होगा, ये वाली वैल्यू 25 से इतनी छोटी कि 8 है, तो 25 में 8 घटाया 17, तो ये 17%। ऑप्शन सी। कह रहा विनाश की आय उससे 20 उसके व्यय से 20% ज्यादा है। देखना मेरे बच्चे, पहले इतनी चीज को सेटल करते हैं। सवाल में कह रहा है कि अविनाश की जो इनकम है वो उसके खर्चे से 20% ज्यादा है। कहता है जो उसकी इनकम है वो उसके एक्सपेंडिचर से 20% ज्यादा है। अविनाश की आय उसके खर्चे से 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी उसका खर्चा 5 है, तो उसकी इनकम कितनी होगी, एक ज्यादा मतलब 6। तो यानी 6 कमा रहा है, 5 खर्च कर रहा है, तो सेविंग कितनी होगी 1। तो मेरे बच्चे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो आ गया 5:1। एक्सपेंडिचर और सेविंग का जो रेशियो है मेरे प्यारे बच्चों वो आ गया 5:1। अब कह रहा है अगर उसकी इनकम 60% बढ़ जाए, इनकम 60% बढ़ जाए तथा खर्चा भी 70% बढ़ जाए, खर्चा मेरे प्यारे बच्चों 70% बढ़ जाए, तो उसकी बचत में कितनी वृद्धि होगी, ये हमारा सवाल है। आइए बाबू, तो देखिए 70 में 60 गया 10, 1 यूनिट 10, तो 5 यूनिट 50। बिल्कुल ठीक है भाई, बड़ी ध्यान से समझना। 70 में 60 गया 10, तो 1 यूनिट 10 है, तो 5 यूनिट 50। तो मेरे प्यारे बच्चों सेविंग इतनी कम होगी 60 से कि डिफरेंस 50 आया, तो ये कितनी होगी 60 माइनस 50 यानी 10%। यानी बचत में जो बढ़ोतरी है वो कितनी हुई होगी। देखना भैया कैलकुलेशन मिस्टेक कहाँ कर दी है बे। अभिनव इनकम इज 20% मोर देन हिज एक्सपेंडिचर। बिल्कुल ठीक है यार, देखना कोई मिस्टेक तो नहीं कैलकुलेशन में।
भैया कमेंट क्लास के क्या करो, फालतू की चीजों के कमेंट करते रहते हो। बताओ ये ऑप्शन तो गलत नहीं है, देखना कहीं गलती तो नहीं हुई। आइए मेरे भाई। कह रहा जी, दो दोस्त किशन और सूरज का वजन 4:5 में। एक दोस्त है किशन और एक मेरे प्यारे बच्चों दोस्त है सूरज। कहता है इनके वजन का अनुपात 4:5 है। कहता है किशन का वजन 10% बढ़ जाता है, किशन और सूरज का कुल वजन 15% बढ़ जाता है, दोनों का ओवरऑल वेट 15% बढ़ जाता है। तो कहता है कि भाई ये बताओ 15% की वृद्धि के साथ 82.2 किलोग्राम हो जाता है, तो सूरज का वजन कितने प्रतिशत बढ़ जाता है। हमें तो यहां से बस इतना मतलब था कि भाई किशन और सूरज का कुल वजन 15% की वृद्धि के साथ इतना हो जाता है। हमें तो ये था कि परसेंटेज ग्रोथ कितना हो, 15%। तो अगर सूरज का वेट बताइए कितना बढ़ा होगा। अब क्या करें भैया, तो देखो जी 10 में अब जरा ध्यान देना, ये बढ़ा है तो 15 में से 10 घटा के आया 5, तो 5 यूनिट मेरे प्यारे बच्चों 5 आया, तो 1 यूनिट, एक तो 4 यूनिट कितना आएगा 4। अब ध्यान देना 15 जो है वो इससे बड़ा है तो इससे छोटा होगा, इसमें से 15 घटा के 4, तो सूरज कितना ग्रोथ किया होगा 19%। तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। मेरे दोस्तों अब हम बढ़ रहे हैं उसी परसेंटेज वाली चीज में, सिंपल इंटरेस्ट में। देखिए सिंपल इंटरेस्ट में जो रेट रहती है, जैसे मैं कह रहा हूं कि 8% ब्याज है मिल रहा है, तो 8% ब्याज का मतलब ये है कि 100 रुपए प्रिंसिपल पर 8 रुपए सिंपल इंटरेस्ट। 100 यूनिट अगर प्रिंसिपल है तो साधारण ब्याज कितना है, 8 यूनिट। हाँ है ना मेरे प्यारे बच्चों। तो जो रेट होती है ना वो हमेशा प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में बोली जाती है, रेट दोनों ही हमेशा प्रिंसिपल के रेस्पेक्ट में बोली जाती है, और बीच में भी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगी वो प्रिंसिपल पे ही कैलकुलेट करनी। हाँ है ना। अब आते हैं सवाल पे। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल क्या कह रहा है। सवाल में कह रहा है ए पर्सन possessing in rupees 6800 lent a part of it at 10% सिंपल इंटरेस्ट। कहता है 6800 रुपए का 1/10% साधारण ब्याज पर दिया जाता है, एंड द रिमेनिंग एट 7.5% सिंपल इंटरेस्ट, और बाकी हिस्सा 7.5% ब्याज पे दिया जा रहा है। कहता है एक हिस्सा 10% इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है, दूसरा हिस्सा 7.5% इंटरेस्ट पे दिया जा रहा है। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान देना, अगर यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मिश्रण की भी रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालनी होगी। कैसे निकलेगी साहब, तो कह रहा है 6800 रुपए पे कुल मिला के 8% रेट मान लेते हैं मिश्रण की, और 3.5 साल, 3 दूनी 6, 7/2 साल, 7/2 साल में जो मेरे प्यारे बच्चों साधारण ब्याज है वो 1904 रुपए। भाई प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम बटे 100। देखिए क्या कहा, सवाल में कह रहा है भाई 6800 रुपए, 6800 रुपए का एक हिस्सा इस रेट से दिया, दूसरा हिस्सा इस रेट से दिया, ठीक है जी। और कुल मिला के मेरे प्यारे बच्चों 6800 रुपए पे 3.5 साल में 1904 रुपए ब्याज बना। तो 10% के हिसाब से, मतलब 10% पे लगा इन्वेस्टेड रेट बताइए। देखिए कैलकुलेट करें, 2 जीरो, 2 से काटोगे 34। अब भैया 7 से 7 दूनी 14, 5 7 7 49, 7 दूनी 14 कट रहा है, 7 दूनी 14, 5 7 7 49, 7 दूनी 14, बिल्कुल ठीक है। और इसे काटोगे तो 8 चौक 32, 8 3 24 और 3 27 8। तो मिश्रण की जो रेट आई मेरे प्यारे बच्चे वो आई 8%। पहले एक बार इतनी बात ध्यान दीजिए, ये मैंने आपको समझाया कि रेट ऑफ इंटरेस्ट में जो ये परसेंटेज होता है, इसका मतलब है कि 100 रुपए लगाओगे तो ब्याज 7.5, 100 रुपए लगाओगे तो ब्याज 8, 100 रुपए लगाओगे तो ब्याज 10, यानी 100 रुपए प्रिंसिपल पे ये सारी कहानियां हैं। अब मेरे प्यारे बच्चों हमें क्या करना है, मिश्रण लगाना है। तो देखिए यार 10% से 8% घटाओगे तो ये आएगा 2, और 8 में से 7.5 घटाओगे 0.5,
काटोगे तो भैया ये डेसिमल हटाओगे बटे 10 आया, 1/2 आया, अनुपात 2 आया, गुना करोगे 2 दूनी 4, यानी ये जो रेशियो बनेगा ये रेशियो आएगा मेरे प्यारे बच्चों 1:4। कैलकुलेट हो गया। इसका मतलब ये है कि 10% की रेट पे 1 रुपये इन्वेस्ट है तो 7.5% की रेट पे 4 यूनिट इन्वेस्टमेंट है, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हुआ 1 और 4 5 यूनिट। टोटल इन्वेस्टमेंट है 5 यूनिट और 5 यूनिट रिप्रेजेंट करा 6800। तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 एकम 5, 5 3 15, 5 6 30, 1360 रुपये। अब हमसे ये पूछ रहा है कि भाई ये बताओ 10% की रेट पे, तो 10% की रेट पे 1 यूनिट इन्वेस्ट था और उसकी वैल्यू है 1360 रुपये। पहले इस बात को समझिए, फिर इसी सवाल को एक दूसरे तरीके से भी एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, कल